आज हमारी ऑर्डिनेंस निकला ही है। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एतराफ करना कि वो दोस्तों के लिए कानून साजी कर रहे हैं, साफ बात है कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हिज़्ब इख्तिलाफ को खटकने लगी, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं वज़ीर आज़म अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं। इमरान खान का दोस्तों के लिए कानून साजी का एतराफ पैनामा से बड़ा स्कैंडल है। ये नैब ऑर्डिनेंस हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अभी तो साफ बात है कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है। इस मुल्क के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। नैब ऑर्डिनेंस पर अकरम दुर्रानी भी फट पड़े। रहबर की तौहीन है। नून लीग ने भी नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली सिलेक्टेड हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस अपनी करप्ट हुकूमत और दोस्तों को एनआरओ देने की साजिश है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स से मुताल्लिका इशूज नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए। टैक्सेस से मुताल्लिक तमाम इंक्वायरीज मुताल्लिका फोरम्स को मुंतकिल। अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शवाहिद पर होगी। अब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस भी नहीं बन सकेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म करने आई है, हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, हमने प्रेशर बर्दाश्त करना है। हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहत से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी और इंशाअल्लाह ये हम जंग जीतेंगे। इस्लाहात की राह में आने वाले तमाम माफियाज को शिकस्त दूंगा। पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, कौम ने घबराना नहीं है। वजीर आजम का पेशावर में खिताब। कहा पहले हुकूमतें 5 साल का सोचती थी, हम पाकिस्तान का सोचते हैं। करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाला तबका शोर मचा रहा है। रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में फतह अवाम की होगी। एक बड़े एरोगेंट किस्म के इनके मिनिस्टर हैं उमर अयूब साहब, वो कल ये फरमा रहे थे कि जो गैस की किल्लत है सूबा सिंध में खास तौर पर वो सूबाई हुकूमत की वजह से। 2 पाइपलाइंस पे काम इस वक्त जारी है और एक पाइपलाइन जो है पाकलैंड की तरफ से वो तकरीबन 125 किलोमीटर का ही है, वो उस पे अभी तक हुकूमत सिंध ने रास्ता नहीं दिया। गैस बहरान पर वफाक और सिंध आमने सामने। उमर अयूब ने मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। सुई सदरन को गैस पाइपलाइन के लिए रास्ता न देने का इल्जाम लगाया। सईद गनी ने वफाकी वजीर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले वफाक ने किसी प्रोजेक्ट के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता नहीं किया। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली दूसरों पर डालकर जान नहीं छोड़ा सकती। सिंध हुकूमत ताउन करे तो सिंध में गैस का बहरान हल हो सकता है। सिंध में गैस बहरान पर तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का बयान। कहा राइट ऑफ वे के लिए पिछले 8 माह में सिंध हुकूमत को कई खतूत लिखे गए मगर कोई जवाब नहीं मिला। सिंध भर में गैस का बहरान संगीन। सीएनजी का गला फिर घोट दिया। सुई सदरन ने रात 10 बजे गैस खोलने का एहसान तो किया लेकिन सुबह स्टेशन फिर बंद करा दिए। कई घंटे खड़ा रहने के बाद किसी को सीएनजी मिली तो कोई हाथ मलता रह गया। घरेलू सारिफीन परेशान, सनअतों की चिमनियां भी ठंडी। कबायली इजला में कारोबार बढ़ाने पर तवज्जो दें। माजी में इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम की खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान से गुफ्तगू। कहा कबायली इलाकों के इंतजाम का असल मकसद सहूलियात फराहम करना है। काबीना इजलास में कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, तरक्याती मंसूबों का जायजा। गवर्नर और वजीर आला की भी मुलाकात। कराची में दुआ मंगी की अगवा के दौरान जख्मी होने वाले नौजवान हारिस की हालत बिगड़ गई। तशवीशनाक हालत में ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हारिस के फेफड़ों के नाकारा हिस्से को काटा जा रहा है।
मलेशिया में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इंतजामात PIA खुसूसी परवाज चलाएगी। 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को 31 दिसंबर को लाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी काविशों से रिहाई मुमकिन हुई। अफिया लतीफ के इल्जामात बेबुनियाद हैं। काशाना वेलफेयर होम में बच्चियों से ज्यादती नहीं हुई। वजीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी। साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा को क्लियर करार दे दिया गया। साबिक सुपरिटेंडेंट अफिया लतीफ का शदीद रद्द अमल, कहा यह रिपोर्ट पुरानी है, मामले पर पर्दा डाल दिया गया। अलीपुर के थाना सिटी की हुदूद में घरेलू तनाज़ा, शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 32 साला शहर का 80% जिस्म झुलस गया। निश्तर अस्पताल मुंतकिल, हालत नाजुक, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मानसेरा में बच्चे से ज्यादती, मुलजिम शमसुद्दीन सरकारी स्कूल का उस्ताद निकला। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत स्कर्दू में -18 रिकॉर्ड किया गया। गुजर में हर शय जम गई, आबशारें और झीलें भी बर्फ में तब्दील, लोग आग तापने लगे। पहाड़ों में घिरी वादिये कोयटा खूबसूरती की मिसाल। हन्ना झील कुदरत का शाहकार, सर्द मौसम का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम की सख्ती बरकरार, शदीद ठंड। पंजाब में धुंध के बायस गाड़ियों की रवानी मुतासिर, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। इल्म की शमा जलाने वाला चिराग बुझ गया। जामा कराची के शोबा इब्लाग आम्मा के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर इनाम बारी निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। इनाम बारी की तदफीन जामा कराची कब्रिस्तान में कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नैब के नए कानून के खिलाफ अपोजिशन यकजान हो गई। अपोजिशन की तमाम जमातों ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और उस पर वजीर आजम इमरान खान के बयान को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि ऑर्डिनेंस हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अकरम दुर्रानी बोले ऑर्डिनेंस से नैब न्याजी गठजोड़ साबित हो गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान अपनी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इंक्वायरी रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए। आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एतराफ करना कि वो दोस्तों के लिए कानून साजी कर रहे हैं, साफ बात है कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है। नैब के नए कानून पर अपोजिशन का तूफान, ऑर्डिनेंस और वजीर आजम इमरान खान का बयान दोनों ही मुस्तरद कर दिए। आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है। बिजनेस कम्युनिटी ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। नफीसा शाह ने नैब ऑर्डिनेंस को पानामा से बड़ा स्कैंडल करार दिया। 2 पाकिस्तान की एक बदतरीन शक्ल सामने आ चुकी है और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एतराफ करना कि वो दोस्तों के लिए कानून साजी कर रहे हैं, ये तो जितना बुरा स्कैंडल पनामा था, ये तो उससे बदतर स्कैंडल है कि आप पर्सन स्पेसिफिक और अपने दोस्तों की स्पेसिफिक और अपने काबीना की स्पेसिफिक के लिए आप कानून बना रहे हैं। अपोजिशन की रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुर्रानी ने कहा वजीर आजम खुद को और दोस्तों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए। अभी तो साफ बात है कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है। इस मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आजम साहब उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। नून लीग ने भी नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान अपनी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इंक्वायरी रुकने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि तब्दीली के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस अमल में हुकूमत को हर जगह मुज़ाहमत का सामना है। स्टेटस को और माफिया ने तमाम इदारे तबाह कर दिए। अब ये इस्लाहात को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमतें 5 साल पूरे करने के लिए आती हैं, लेकिन हम इस्लाहात के लिए आते हैं। दबाव बर्दाश्त करेंगे, मुज़ाहमत के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन किसी सूरत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। चेंज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ये जो चेंज का प्रोसेस होता है ये मुश्किल होता है। हर जगह पे स्टेटस को रेजिस्ट करता है। करप्ट स्टेटस को ने सारे हमारी इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए। 2 तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं। एक गवर्नमेंट तो आती है कि अपने 5 साल पूरे करने हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म करने आई है। रिफॉर्म गवर्नमेंट फर्क होती है। हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, हमने प्रेशर बर्दाश्त करना है। हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहात से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी और इंशाअल्लाह ये हम जंग जीतेंगे। आज हमारे से सब आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। मलेशिया था, कहां से कहां पहुंच गया क्योंकि महातिर मोहम्मद ने रिफॉर्म्स की चेंज कर दिया। तुर्की जब शुरू में था, जब प्रेसिडेंट अर्दोगान आए, तुर्की का बड़ा बुरा हाल था, लेकिन रिफॉर्म्स करके वो ठीक हो गए। गैस बहरान पर वफाक और सिंध आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने बहरान का मलबा सिंध हुकूमत पर डालते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने सुई सदन को गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए रास्ता न देकर अवाम से ज्यादती की। वजीर इत्तलात सिंध ने बयान को मुस्तरद करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत ने गैस पाइपलाइन के किसी प्रोजेक्ट के लिए राब्ता ही नहीं किया। एक बड़े एरोगेंट किस्म के इनके मिनिस्टर हैं उमर अयूब साहब, वो कल ये फरमा रहे थे कि जो गैस की किल्लत है सूबा सिंध में खास तौर पर, वो सूबाई हुकूमत की वजह से। 2 पाइपलाइंस पे काम इस वक्त जारी है और एक पाइपलाइन जो है पाकलैंड की तरफ से वो तकरीबन 125 किलोमीटर का ही है, वो उस पे अभी तक हुकूमत सिंध ने रास्ता नहीं दिया। मतलब इससे बड़ा भोंडा मजाक और क्या हो सकता है। जिस प्रोजेक्ट का हवाला दे रहे हैं उसके मुतल्लिक इन्होंने सूबा सिंध से राब्ता नहीं किया। दूसरी अहम बात यह है कि आर्टिकल 158 के तहत जो हुकूमत सिंध है वो LNG लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे से गैस पैदा होती है सबसे पहला हक जो है गैस पर उस सूबे का होता है। सूबा सिंध तकरीबन 70% गैस पैदा करता है। हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग भी होती रही, हमारे यहाँ गैस की बंदिश भी होती रही, लेकिन हम उस पर खामोश रहते थे। LNG मिल जाए तो यहाँ पे हालात जो हैं सिंध में गैस के वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। अपनी नालायकी और नाअहली को सूबाई हुकूमत के खाते में डालने से ये आपकी जान नहीं छूटेगी। मुल्क में गैस बहरान और उसमें वज़रा के बहतान, तर्जुमान वज़ारत पेट्रोलियम को वजाहत देना पड़ गई। तर्जुमान के मुताबिक मीडिया में मजमूई गैस व तलब की आदाद शुमार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गैर मुनज़्ज़म गैस तलब 6 क्यूब